ए लड़का, आप लोग जरा आवाज बंद करिएगा। मेंडलीव के बारे में बता दो। ए चुप, बहुत चिल्ला लिए। बताइए मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या है? जल्दी जल्दी बोलिएगा, बोलिए खड़ा कोई जल्दी। ले सब देखे लगे भी, कुछ भी पढ़ाएंगे तो उसमें भी नहीं, इसमें समझा आप बोल रहे थे तो उसमें भी ध्यान है, अपने गलवाते तुम लोग को उलट के देंगे तो हो गलवाते में लगा रहिएगा। मेंडलीव के आवर्त सारणी किसके आधार पर से आया था? मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी को परमाणु द्रव्यमान, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार से आया था। तो मेंडलीव के समय जो है तत्वों का जो वर्गीकरण किया था उसमें कितना आवर्त लिया था? आवर्त की संख्या 7। आवर्त की संख्या मेंडलीव के समय कुल तत्वों कितना था? 63। मेंडलीव के समय कुल तत्वों ज्ञात कितना था? मेंडलीव के समय निष्क्रिय गैस या क्रिय गैस ज्ञात था? नहीं था। जब ज्ञात हुआ तो उसको कहाँ रखा? शून्य वर्ग में। मेंडलीव के समय जो है, मेंडलीव के समय इसका बोले वर्गों की संख्या, इसमें आवर्त की संख्या कितना बोले थे? 7। समूह या वर्ग, समूह या वर्ग कितना? 8 होता है, ठीक है। और जो निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस जब खोजा गया तो कहाँ रखा? शून्य समूह में। शून्य समूह में हम बोले थे जब मेंडलीव ने, अच्छा आवर्त की संख्या 7 है तो बताइए पहला आवर्त में, पहला आवर्त में तत्व कितना? पहला आवर्त में तत्व 2। पहला आवर्त में तत्व कितना? 2। अगर पूछेंगे पहला आवर्त अब पहला समूह, पहला आवर्त अब पहला समूह, अच्छा बोले पहला आवर्त में कितने तत्व? पहला आवर्त में 2 तत्व। अब पहला आवर्त पहला समूह में कितने तत्व? 1। पहला आवर्त पहला समूह में 1। ऐसे लीजिएगा, ऐसे लीजिएगा, जैसे कि ऐसे बना हुआ है ना, तो ये पहले लीजिएगा ना, तो पहला समूह ही हो गया। ये पहला आवर्त 3 हुआ, तो पहला आवर्त पहला समूह में कितने तत्व? 1। आप पहला आवर्त में आवर्त 1 है तो एगो हाइड्रोजन यहाँ जाके हीलियम हुआ तो 2। तो पहला आवर्त में तत्वों की संख्या कितना? 2। और दूसरा आवर्त में, दूसरा आवर्त में तत्वों की संख्या कितना? 8। दूसरा आवर्त में कितना? 8। तीसरा आवर्त में कितना? 8 होगा ने। और चौथा आवर्त में, चौथा आवर्त में 18। पांचवा आवर्त में 18 होगा। छठा आवर्त में 32। अब बढ़िएगा, 7वां आवर्त क्या है मेंडलीव का? अधूरा है। 7वां आवर्त क्या है? अधूरा है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में तो पढ़े हैं, कहता वर्ग 1, मेंडलीव ने वर्ग का 2 भागों में बांटा, 2 वर्ग में बांटा था, ए और बी। मेंडलीव ने वर्ग को कितने भागों में बांटा था? 2। कौन कौन? ए और बी, ए और बी। तो बताए वर्ग वर्ग पहला के ए, वर्ग पहला के ए जो तत्व था उसको किस नाम से जानते हैं? लो, उसको नाम जानते हैं कि क्षार, क्या होगा? क्षार अधातुओं। हम बोले तो उसमें 3-4 पॉइंट कैसे करना है, पढ़ लेना है। अगर क्षार मृदा धातुओं किस वर्ग तत्व के नाम से जानते हैं? क्षार मृदा धातुओं वर्ग दूसरा के ए, वर्ग दूसरा के ए। और सुन के तो आपको पता है एगो होलोजेंस इकाइमा के वर्ग 7 के ए। इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग मोस्ले, क्या पढ़ेंगे? मोस्ले। तो इसके बारे में अब जानकारी चलिएगा। मोस्ले का आवर्त सारणी अब क्या है देखिए। मोस्ले ने पहले बताइए
सबसे बात अगर कहा कि मोस्ले ने तत्वों का सजाने का प्रयास जो किया है, सजाने का प्रयास जो किया है बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पर, ठीक है। लेकिन अगर परिभाषा लिखे ले कि मोस्ले का आवर्त सारणी क्या लिखेगा मोस्ले के, तो मोस्ले ने तत्वों का सजाने का प्रयास बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार सही थे। यह कह सकते हैं तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक का आवर्त फलन होते हैं। तो एक बढ़िया कि अपनी भाषा में लिखेगा और ज़्यादा सटीक है। बात तो वही है, सजाने का प्रयास किया, ठीक है। किसके बाद इस सजाने का प्रयास किया? मेंडलीव के बाद। देखिए जब वो सजाए तो ये भी आवर्त की संख्या कितना रखे जी? आवर्त की संख्या 7 रखें। मोस्ले ने कब सजाए थे? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में मोस्ले ने आवर्त सारणी सजाया कितना? 1913 ईस्वी में सजाने का प्रयास किया। उन्होंने भी ओवर का दो वर्ग में बांट दिया था, ए और बी। उन्होंने ओवर को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, ए और बी। जिस तरह मेंडलीव पाता है, इसमें भी समूह या ओवर की संख्या कितना? 18, ठीक है। मोस्ले में वर्गों की संख्या कितना? 18। मोस्ले में वर्गों की संख्या कितना? 18, ठीक है। याद रखिएगा। आवर्त की संख्या कितना लिया? अगर पूछे बताइए जी कि 18वां समूह में कौन सा तत्व रखा था? कौन सा तत्व? तो 18वां समूह में जो रखा है इसे 18वां समूह का शून्य समूह भी कहते हैं। 18वां समूह को क्या कहते हैं? शून्य समूह भी कहते हैं। तो आपको पता है शून्य समूह में सभी क्या है? अक्रिय गैस है। और वही खाली नाम दे दिया क्या? 18वां समूह। क्या नाम दे दिया? 18वां समूह या 18वां वर्ग, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, मेंडलीव ने तत्वों को सजाने का प्रयास किया था बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पर। मेंडलीव ने आवर्त की संख्या 7 रखा और वर्गों की संख्या, समूह की संख्या कितना रखा? 18 रखा, ठीक है। इसमें भी ध्यान से देखिएगा। अब भी देखिए 32 तक लाए थे न, ठीक है। तो छठा में 32 हो गया। आगे जब एक बढ़िएगा किसमें? ये अगर बात कर ले हम लोग, इसको हटा दें तो मेंडलीव के भी यही कहानी गया। प्रथम आवर्त में कितने तत्व रखा? 2। दूसरा में भी कितने रखा? 8। तीसरा में भी 8 रखा। नहीं, पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 8, चौथा में 18 और पांचवा में 18, छठा में 32। 7वां आवर्त इसका अधूरा था। 7वां आवर्त क्या था? अधूरा था, ठीक है। 7वां आवर्त क्या था? अधूरा था, ठीक है। याद रखिएगा। अगर देखिए कहेगा लघु आवर्त किसके मतलब? सबसे छोटा आवर्त। सबसे छोटा आवर्त किसको कहते हैं? तो दूसरा तीसरा को। याद रखिए, दूसरा तीसरा को हम क्या कहते हैं? लघु आवर्त कहते हैं। लघु आवर्त कहते हैं। लघु आवर्त मतलब सबसे छोटा आवर्त कहते हैं। क्लियर रहेगा? तो इतना क्वेश्चन पहले बताइए, मोस्ले ने आवर्त सारणी सजाने का प्रयास कब किया? 1913 ईस्वी में। मेंडलीव का आवर्त सारणी क्या है? अरे उसका परिभाषा दो। लो खाली मुंह दिखा रहे सब है। किसे कहते हो बताइए? मेंडलीव का आवर्त सारणी किसे कहते हैं? इसका परिभाषा किस तरह दिया? बोलिए। और लगबे न करो तो नहीं पढ़ा। मैं छोड़ो तो नहीं पढ़ते, हम आगे बढ़ते जाते हैं। तुम लोग ज़्यादा सोचते हैं हम अपने आप बहुत तेज कज करेंगे बोल के, मुंह बेकार है, क्या होता है।
जो ज़्यादा पढ़े में तेज रहता है वो क्या कहता है, बोलेंगे काल जब हम जानवे करते हैं तो मेंडलीफ ने तत्वों का जो सजाने का प्रयास किया तो उसमें आवर्त की संख्या कितना रखा, 7, समूह की संख्या 18। अब मोसले ने अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा, 18वें समूह में। किस समूह में, 18वें समूह या शून्य समूह भी कह सकते हैं। ठीक है, आप बताइए मोसले ने प्रथम आवर्त में कितना तत्व रखा, 2, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, पांचवा में, छठा में और सातवां में। बताए लघु आवर्त किसके कहते हैं, सबसे छोटा आवर्त 2 और 3 को कहते हैं, 2 और 3 को कहते हैं। ठीक है, मोसले ने वर्ग को कितने उपवर्ग में बांटा, 2। क्या नाम दिए, ए और बी। क्लियर यहाँ तक हो गया। अगर बात का दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त किसको कहेगा, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब क्या होगा, बड़ा। तो दीर्घ में कौन कौन सा जाएगा, चौथा के बाद सभी क्या जाएगा, चौथा के बाद सभी को हम लोग क्या कहेंगे, दीर्घ आवर्त कहते हैं। चौथा के बाद सभी को हम क्या कहेंगे, दीर्घ आवर्त कहते हैं। इस ऑब्जेक्टिव में पूछा होगा कभी कभी। आगे देखिए, लिखना, लिखिएगा। अब दूसरा एक चीज है IUPAC। ठीक है, आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा पूछा है जब कार्बन चैप्टर में। ठीक है, तो इसका नाम, पूरा नाम क्या है, बोलिए। एक बार हम यह बता चुके थे, ऐसा स्टूडेंट बैठल है तो क्या करें। इंटरनेशनल यूनियन अप्लाइड, UAP के छूट गया कि हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड कची केमिस्ट्री। क्या बोले, बोलो तो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ लगा दीजिए, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हो गया, तो ध्यान में रखिएगा। सुनिए, लिखना है कि लिख के लाइएगा, जो भी बता रहे हैं लिख के लाइएगा। सब बहुत पढ़े रहते हैं। अब सुनिए, देखिए